नाजरीन, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आज़मत निशान है। क्या खूबसूरत इनाम है, क्या प्यारा ऐलान है कि नबी पाक फरमाते जिसका मजमून है कि बेशक बरोज़ क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा, मोस्ट क्लोजेस्ट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। नबी पाक अलैहिस्सलाम से वो कौन होगा? सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। यानी दुरूद पाक आप जितना पढ़ते हैं नबी पाक से क़यामत के दिन गोया उतना करीब हो जाते हैं। तो क़यामत का दिन तो मुश्किलों का, परेशानियों का, डिफिकल्टी का डे होगा, लेकिन जो उस दिन कौनैन के वाली, शाफ़िए रोज़े महशर, इंटरसेसर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट के करीब हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो उसके लिए तो काम आसान हो जाएंगे ना। तो मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह चलते फिरते उठते बैठते कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो मच ब्लेस्ड मंथ, बहुत ही ज्यादा मुबारक महीना हमारे दरमियान है। अल्लाह's noble रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stated as regards to the holy month of शाबान, शाबान is my month and रमजान is the month of Allah अज़्ज़ा वजल। नबी पाक फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। तो इससे ज्यादा एक आशिक रसूल के लिए इस महीने की और क्या सिग्निफिकेंस होगी और क्या इसकी खूबसूरती बयान की जाए कि रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है। आशिक रसूल के लिए तो यही काफी है इस महीने से मोहब्बत करने के लिए कि जिस नबी से मोहब्बत है, जो प्यारे आका हमारे बिलवड हैं, उनका प्यारा महीना, उनका महीना जो है वो शाबान का महीना है। सय्यदी गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाबान के इन 5 रूफ के बारे में क्या खूब फरमाते हैं कि शीन से मुराद शरफ यानी बुजुर्गी के हैं, आइन फॉर उलूव, आइन के माना बुलंदी के हैं, एंड बा फॉर बिर यानी काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस यानी बा से मुराद भलाई है, बिर है, नेकी है, अलिफ फॉर उल्फत अफेक्शन, अलिफ से मुराद मोहब्बत है, एंड नूर फॉर नूर लाइट यानी नून से मुराद नूर है। गौस पाक फरमाते हैं सो दीज आर द वर्च्यूज विद व्हिच अल्लाह अज़्ज़ा वजल बिस्टोज हिज सर्वेंट्स इन दिस ब्लेस्ड मंथ। ये वो 5 बरकतें हैं जो अल्लाह ताला शाबान के महीने में अपने बंदों पर अता फरमाता है। यानी ये वो महीना है जो शरफ मिलने का, उलूफ यानी बुलंदी मिलने का, बिर यानी भलाई मिलने का, अलिफ यानी उल्फत मिलने का और नून यानी नूर मिलने का दिन है। अब ये खुश नसीब होते हैं जो इस महीने में अल्लाह को राजी करने वाले काम करते हैं। रब्बे करीम की रहमतों से ये 5 चीजें हासिल कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शाबान आ भी जाए तो उनकी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आता, वो अपनी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नेकी की तरफ अपना बढ़ाते ही नहीं है। गौर कीजिए मेरे इस्लामी भाइयों कि आज हमारी जिंदगी में क्या चेंज आया। सरकार अलैहिस्सलाम के जो डिवोटीज थे, जो सहाबा किराम थे, वो क्या करते थे कि जब रजब का महीना आता वो इबादतों की तरफ रुजू लाते और साथ साथ क्या करते, अपने मामला को समेटना शुरू करते। शाबान का महीना आता तो कारोबारी लोग अपना लेना देना कर लेते, हुक्मरान क्या करते, अपना जनाब सारा मामला जो है वो अदालत में सेटल डाउन कर लेते और उसके बाद रमजान आते ही वुजू करके एतिकाफ में बैठ जाते। एक्चुअली द मंथ ऑफ शाबान इज द प्रिपरेशन ऑफ रमजान, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो कुछ इसका एहसास ही नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इन द मिड ऑफ शाबान राइट नाउ, हाफ ऑफ शाबान ऑलरेडी गॉन, पर आधा शाबान तो पहले ही चला गया है, अब आधा ही तो रह गया है जिसमें बरकतें लूटी हैं और जिसमें अल्लाह करीम की रहमतें हम सबने हासिल करनी है। मज़ीद सुनते हैं इंशाअल्लाह इस शाबानुल मुअज़्ज़म की क्या खूबसूरत फज़ाइल हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम का इसमें एटीट्यूड क्या था, प्यारे आका का इसमें अंदाज क्या था। नबी पाक का सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना बीबी आयशा फरमाती हैं शाबान का है। मेरे आका इसमें रोजे रखते 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 इसको रमजान से मिला देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इतने रोजे रखते। अच्छा ये क्यों रखते थे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ये भी सुन लीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तालीम के लिए क्या शानदार जुमला इरशाद फरमाते हैं। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेड, आई आस्क्ड या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. हुजूर मैं आपको देखता हूं कि आप बाकी तमाम महीनों से ज्यादा शाबान में रोजों की कसरत फरमाते हैं। यकीनन इसमें रमजान के रोजे तो अलग हैं, बाकी महीनों की बात हो रही है। The Holy Prophet सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम replied, it is the month between Rajab and Ramadan. ये महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है। People are neglectful to it. लोग इससे गफलत में हैं। In this month the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal. ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। And I love that my deeds to ascended in a state when I'm observing fast. मैं चाहता हूं जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं उस वक्त मैं रोजे से हूं। आप जरा सोचिए नीचे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जिनके सदके मेरी और आपकी मग़फ़िरत होनी है। आप पढ़ते हैं ना तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, आका के सदके तो ईमान मिला है। मगर ये हमारी तालीम है कि नबी पाक फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोजे से हूं। अब ये सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि देखो अमाल पेश होने की रात है, इस रात बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस्लामी भाइयों से, हम सबको पता है हमारे अमाल में क्या है, कितनी खताएं हैं, कितनी बेशर्मियां हैं, कितने जुर्म हैं। क्या हमें कुछ आज शर्म आ रही है? क्या ये फीलिंग्स है कि या अल्लाह कुछ भी नहीं है, आज हमारे अमाल तेरे दरबार में आ रहे हैं, हम जानते हैं इसमें अपने काले कर दिए अपने नामा अमाल, कुछ नहीं माने तेरी बारगाह में पेश करने को। और मेरे करीम हम पहले से इस बात का इकरार करते हैं कि हम इम्तिहान में फेल हैं, वी आर लॉस्ट या अल्लाह अज़्ज़ा वजल। मगर मालिक आज मग़फ़िरत की रात है, आज रहमत की रात है, अगर तेरी रहमत से बच्चों पर बरसती रही तो हम किधर जाएंगे? आज गिड़गिड़ाना है मेरे बीच इस्लामी भाइयों। आज की रात वो रात है, रिवायतों में मज़मून मिलता है कि आज आसमान दुनिया से ये निदा दी जाती है कि है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि उसको उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। तो आज तो ऐलान हो रहा है ना, लेकिन क्या हम इस कैफियत में हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि मौला बस आज माफ कर दीजिए, वरना हालत तो ये है, वो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, जे में वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, कुछ है नहीं, एवरीथिंग लॉस्ट। हमने सारी जिंदगी बेकार कामों में तो गुजारी, नेकियां की तो उसमें इखलास नहीं, रियाकारी। जे में वेखा
अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले पर जे देखा मैं रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। इस रात का अहादीस में किस अंदाज से जिक्र हुआ। द मदर ऑफ बिलीवर सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah azza wa jalla opens the portal of mercy in 4 nights। बीबी आयशा कहती है मैंने नबी पाक अलैहि सलाम से सुना है कि अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे, रहमतों की जो बरसात है वो इन 4 रातों में बरसाता है। मज़मून हदीस है। नंबर 1 द नाइट ऑफ ईद उल अज़हा, वो रात जो ईद उल अज़हा से पहले आती है। नंबर 2 द नाइट ऑफ ईद उल फितर, जिसको चांद रात हम कहते हैं। रमजान के बाद जो रात आती है सुबह ईद होती है। यहां मैं अर्ज करता चलूं कि वो रात भी तो कुछ दिनों में आएगी, मगर उस रात क्या होता है? तूफान बदतमीजी होता है। ये रहमत की रात है, ये मगफिरत की रात है। नंबर 3 बीबी आयशा said at 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year, 15 शाबान की रात, और इस रात इस साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed। आप फरमाती है कि नबी पाक ने फरमाया इस रात इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा ये भी शब बरात लिखा जाता है, और इस साल कौन कौन हज करेगा ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं। इतनी नाजुक रात है। The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr, 8 और 9 Dhul Hijjah के दरमियान की रात, साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed। आप फरमाती है कि नबी पाक ने फरमाया इस रात इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा ये भी शब बरात लिखा जाता है, और इस साल कौन कौन हज करेगा ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं। इतनी नाजुक रात है। The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr, 8 और 9 Dhul Hijjah के दरमियान की रात, ये चौथी रात है जो रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और ये अरफा की रात कहलाती है। Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Mu'azzam is। कितनी नाजुक रात है। No one knows what will be predestined for him। Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him। लोग गफलत में होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है। जरा गौर कीजिए। It is stated in Ghuniyat at-Talibin, ये वो किताब है जो सैयदी गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला से मंसूब है। गौसे पाक तहरीर फरमाते हैं, The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets। गौस पाक कहते हैं कुछ कफन धुल कर तैयार होते हैं मगर उसको पहनने वाले बाजारों में घूम रहे होते हैं। आप फरमाते हैं there are many people whose graves have been dug and ready but they are busy enjoying themselves। फरमाते कुछ लोगों की कब्र के घड़े खुदे तैयार होते हैं मगर वो घूम रहे होते हैं, वो बाजार में मजाक मस्ती और जनाब गुनाहों में मसरूफ होते हैं। एक बात आपको बस इस जुमले के तहत बताऊं, पहले बात पूरी कर लूं फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। आप फरमाते हैं नंबर ऑफ पीपल आर बिजी लाफिंग ऑल्दो द फाइनल मोमेंट ऑफ देयर डेथ इज अप्रोचिंग। कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं मगर मौत का वक्त करीब आ गया होता है। फरमाते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी हाउसेस इज अबाउट टू कंप्लीट बट एट द सेम टाइम द लाइफ टाइम ऑफ द ओनर्स इज आल्सो अबाउट टू कंप्लीट। फरमाते कुछ घर बिल्कुल बनकर तैयार हो गए होते हैं मगर मकीन जो इस घर में रहने के लिए आना चाहता है उसका आखिरी वक्त भी आ गया, उसकी कब्र भी तैयार हो चुकी होती है। अब जरा इसको प्रैक्टिकली समझिए। आप जब कब्रिस्तान जाते हैं कुछ कब्रें तैयार मिलती है ना, सही बात बताऊं प्रैक्टिकल, जो कब्रें खुदी नहीं है ना, जिनकी भी खुदी नहीं है वो जिंदा है इस वक्त। हाँ थोड़ी देर बाद मरना है उन्होंने और फिर इस कब्र में आ जाना है। कफन की दुकान पर जब कभी जाए ना तो वह कफन को टैग कर रहा होता है, प्लास्टिक में डाल रहा होता है। एक्चुअली जिसका कफन टैग कर रहा है वो जिंदा है, थोड़ी देर बाद उसने मरना है। ये कफन खरीदने कोई आएगा दुकान से, इसको कफन पहनाया जाएगा, और जो कब्र थोड़ी देर पहले गोलकन ने या एक दिन पहले खोदी थी ये उसके लिए खोदी थी जो जिंदा है। तो मुझे और आपको पता नहीं है कि हमारी कब्र खुदी भी कहीं रेडी तो नहीं है, कहीं कफन तय तो नहीं हो रहा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। Dear Islamic brothers, this is a very crucial night। बहुत ज्यादा नाजुक रात है। इस रात कितनी मगफिरत होगी, कितने लोग बख्शे जाएंगे। सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा has reported that the holy prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban, Allah azza wa jalla frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb। प्यारे आका फरमाते जिब्रील अमीन मेरे पास आए और आकर अर्ज की कि हुजूर आज 15 शाबान की रात है, अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाएगा जितने कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद है। What is the meaning of that? मैं और आप तो अपने सर के बाल काउंट नहीं कर सकते, एक गोट के, हम एक बकरी के बाल काउंट नहीं कर सकते। कबीला बनी कल तो सबसे ज्यादा बकरियां पाला करता था। इट मींस मिलियंस बिलियंस लोग आज की रात बख्शे जाएंगे, मगर बट ही अज़्ज़ा व जल डज नॉट